Guys, welcome back to a new vlog, but with this good news. Oh my god, imagine that I'm finally having watermelon, but on the 4th or 5th day. Imagine यार. Reason being, पूरी फैमिली पैरानॉइड हुई हुई है कि यार वाटरमेलन जो हैं वो अभी असली वाले नहीं आए, इतनी गर्मी ही नहीं आई है, सो डोंट गेट दीज इंजेक्टेबल वंस. बट अब मुझे फ्रूटीज वालों ने भेजा ही है. आई एम जस्ट गोना हैव इट. I don't care because obviously I can't resist watermelons, okay? So, yeah, ऐसे शुरू हुआ है इफ्तार. Like post इफ्तारी time has started like this. Just got done editing the vlog और normally इस time तक आते आते इतनी देर screen देखते देखते सर दर्द होने लग जाता है. It's 10 o'clock right now. आयशा से भी काफ़ी लंबी फ़ोन पे बात हुई. Got to catch up with her. Felt a little good about that. And now it's time for my online class. Yes, I have enrolled for an online class which starts at 10 o'clock. And I think it will last me like for an hour or so every day. So let's see how that goes. बस अब सर में ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो चुका है बिकॉज इतना स्क्रीन टाइम हो गया है. मगर क्लास. Oh my god, I just realized what I need. I need my caffeine fix. And for me that's not chai. Nahi, it's coffee. I need coffee. Yes. I didn't realize that what I needed was coffee. So that is what I'm going to do for myself. I want to have my favorite one and this is the Freddo Intenso. I love it. Just the smell of this has made me feel like 10 times better. So nice. आज पहली ऑनलाइन क्लास है, so I don't know how everything's gonna be. बट ये मुझे ऑफलाइन भी मिल जाएगी. सो आई गेस कि अगर मुझे नोट्स वगैरह बनाने हुए तो आई कैन इवन डू दैट लेटर. इसी तरह से ज्वाइन करना है पहले. तो अभी फिलहाल ये सीन्स चल रहे हैं. लुक एट दिस. अभी ना सारे ऐसे सामान वगैरह जो आया था देख रहे थे. लुक एट दीज पाकोलास, दे आर सो क्यूट. अम्मी इतने क्यूट वाले लेकर आई है. इतना सा मेरा हाथ के सामने है ये. इतना इसके साइज का है, ये आपके साइज का है. वो कितने क्यूट है. अल्लाह, सो स्वीट. कैसी हो? ठीक हो? और तो देखो हम कभी इतना खामोश नहीं देखते ना सोनू को बैठे हुए कोने पे गुमसुम सी सीढ़ियों पे. That's what happens when she's not feeling well. तो ये सबको तंग कर रहा था वहाँ पे. तंग किया इसने? पकड़ के बैठ गए. कहाँ सफीना को लेके घूम रही थी इसको. Oh my god. वहाँ पर हमने क्या किया, हमने किसी उसको चेजअप में ना किसी चेजअप के मतलब वर्कर्स नहीं होते. हाँ. उसको डांटो आप. अच्छा. हाँ, तो फिर थोड़ा सा सुकून से हुआ. फिर उस आदमी को भी इतना अफसोस हो रहा था कि मैंने इसको डांटा. तो वो रोहित जैसा मुंह बना लिया होगा ना, इसने छोटा सा क्यूट सा. ऐसे क्या ना, टेंस हो गया. वापस ईवल हो गया एकदम से. ये बहुत ही वो है ना, वो उस तरह क्यूट है, वेट कर रहा होता है. छोटे क्यूटी चुन्नू बेबी. So we are having dinner right now. Me and Safina are dinner partners for today. Fadi is back. I'm not this good, लेकिन मैंने वेट किया तुम्हारे लिए टार्ट खाने का. Fadi, eat it with me, please. तो मेरी कितनी शुगर लो सी हो गई थी तुम्हारे बगैर. अभी तुम्हारे बगैर नहीं, मतलब वैसे ही हो गया. बट आई वॉज मिसिंग यू. मैंने कहा मुझे खाना है, बट डिडंट टच इट.
मैं इतनी लेजी हो गई हूँ आज. Oh my God, पता नहीं क्या नहीं इसकी छड़ी हुई है. I'm just happy, okay? Good. Don't judge me. I don't know how many PJs are too many PJs, but when I think about PJs, my most favorite brand is Comfy Pajama. आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें किसके ज़्यादा पसंद है. Personally, Comfy Pajama. रीजन बीइंग बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है एंड द बेस्ट पार्ट हर साइज में होता है. सो इफ आई वांटेड इन 2XL, इफ आई वांटेड इन 3XL, खुला तरीन मजेदार, आई गेट इट. सो दिस वन इज इन द साइज 2XL. एज यू कैन सी ये मेरे हिसाब से बहुत खुला है. इट्स लाइक 2 of me can fit here, at least 1.5 of me can fit in here, but like this is the kind I prefer and I like, and the fact कि ये मिलते हैं यहाँ पे, I like that. Literally मैंने पूरे दिन में ऐसा कुछ नहीं किया है कि अब एकदम से ऐसे 2:30 बजे हैं. It's not fair. Where is the time just going यार? It's so not fair. और आपको हैरान करने के लिए एक चीज दिखाऊं. आज हमने AC खोला है. Yes, we have already switched this on. Actually अभी कोई गर्मी नहीं हुई है. The fan is still very very suitable और चलेगा भी यही. बट एक अजीब सी ड्राइनेस है मौसम के अंदर, लाइक डिहाइड्रेशन वाली, लेजीनेस वाली. लाइक जैसे अभी AC ऑन हुआ ना, एकदम से जान आई है वापस बॉडी के अंदर. वरना पूरे दिन से इट वॉज फीलिंग लाइक वेरी डाउन. दैट्स द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन इट. और इससे थोड़ा बेहतर फील हुआ है, कोजी फील हो रहा है. बाय द वे, अदर मेन आर फेमस फॉर हाउ लाउडली दे स्नीज. आई रियली वांट कि ऐसे मैं कैप्चर कर लूं कैमरा पे ऑन हाउ नाइसली यू स्नीज, लाइक सच ह्यूमेन पर्सन. आवाज भी नहीं आ रही. अभी सहरी से पहले का टाइम है और फाद आराम से बैठ के अपना काम कर रहा है इस टाइम पे. आई एम द लेजीएस्ट पर्सन इन द प्लेनेट टुडे. आई डोंट इवन वांट टू मूव एंड आई एम जस्ट इन बेड एंड आई एम थिंकिंग कि शायद मैं सहरी भी ना करूं, बिकॉज वो जो मैंने टार्ट खा लिया था ना, दैट वाज इनफ फॉर मी. मेरा पेट भर गया, मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं कुछ खाऊं. सारे नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ, क्या फायदा. फोमो होगा, मैं भी चली जाती हूँ. मोस्टली जस्ट हियर टू शूट, दैट्स इट. Because I'm not in the mood to eat anything. मैं नीचे आती हूँ फिर एकदम से मुझे भूख लग ही जाती है. एक और पार्टनर आ रहा है हमारा. बस कंपनी और खाने के लिए थोड़ा बहुत. Done with the सहरी bit and कंपनी देनी थी. आई हैड लाइक 2-3 बाइटें ऑफ अंडा पराठा. इससे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, पता नहीं आज थोड़ा सा भारी फील हो रहा है. सो दिस इज इट फॉर नाउ. आई विल कैच यू गाइज टुमारो मॉर्निंग. I need to call my tailor and ask him कि वो इफ्तारी के बाद खुले होते हैं कि नहीं. बस अगर वो इफ्तारी के बाद खुले मैं तब जाके. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वो मैं ये पूछ रही थी कि आप इफ्तारी के बाद खुले हुए हैं किसी टाइम? अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं मंडे को आती हूँ आपके पास. सही मैं आ जाऊँगी. ओके, अल्लाह हाफिज़. चलो एक चीज़ तो सॉर्ट हुई. ही सेड कम ऑन मंडे. सेकेंडली, इतने टाइम बाद जाकर मैंने कोई क्लास ली थी कल ना, मुझे मज़ा आया नोट्स लिखने में और सब करने में. कल किसी ने कमेंट किया था वीडियो पर कि आपको ना कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए जो आपके वीडियोस पे आया करते हैं. तो आई थॉट या श्योर, व्हाई नॉट, आज ये करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल इतने सारे लोगों ने मुझे इतना सारा लव दिया है ना, लाइक telling me that your vlogs give us comfort, your vlogs are what we love you, and all of these people were those people जो कि लोगों के comments, जो कि लोगों की videos पे comments नहीं करते. And yet they told me that we're just here trying to tell you that we are rooting for you and that we love you. I don't know how to explain this, but in this day and age जहाँ पर content is very different and I am sort of stuck with my kind of content, ये वाला content, and then you guys come and appreciate it and you tell me कि यार हमें यही चाहिए था, यही like food for soul था. This makes me feel very good. This makes me feel like ठीक है, like I'm doing the right thing. So thank you so much for being so kind and being so nice and loving what we've been doing for years. Thank you. The second comment that I wanted to address was, I think, one of the first comments that came. Hi Fatma, I have a question. It's been 2 years of marriage, right? It's a personal question. I have been asking you, when are you planning for kids? Is it in the process or yet to plan? Sorry if you feel bad for it, because living in a joint family, you will
will you get any kind of compulsion for kids, whether it's your choice? I'm not gonna be mean here, not at all. Let's make this into girly talk, ठीक है? Asking someone this question until and unless आपकी उससे इतनी दोस्ती है, इतनी ज़्यादा आपकी एक like personal sharing वाली life है ना, तब तक it's just not okay. सही है, ये अच्छी बात है ही नहीं. आई अंडरस्टैंड कि आपने सोचा कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर और मैं हर किस्म के सवालों का जवाब दे ही देती हूँ, तो मैं आकर ये सवाल का जवाब भी दे दूँ. द थिंग इज इट्स स्टिल नॉट ओके. सही है, मैं मीन नहीं हो रही, मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल बेडरूम रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आप नहीं पूछते. यानी आई विल जस्ट ट्राई टू एम्फेसाइज द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि इज इट इन प्रोसेस और आर यू येट टू प्लान इट. सॉरी इफ यू फील बैड अबाउट इट. आई डू फील बैड अबाउट इट बिकॉज अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके बताऊँ ना, तो वो सवाल ऐसे आता है कि आर यू एंड योर हस्बैंड करंटली हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटीमेट रिलेशनशिप्स. बहुत साफ करके बता रही हूँ, साफ सुथरा. डू यू थिंक दैट यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू anybody who has never shared their personal life, their bedroom life or any kind of life with you? I don't think that you can do that. और once again मैं मीन नहीं हो रही हूँ, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन की ट्रांसलेशन करके उन लोगों को भी बता रही हूँ कि जिनको लगता है कि उनका हक बनता है कि वो ये पूछ सकते हैं, इवन इफ दे themselves are married and they have a personal life and उनको ऐसा फील होता है कि so what, अब तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन शायद जब तक उन दो लोगों ने आपसे अपनी लाइफ, पर्सनल बेडरूम लाइफ बहुत ओपनली आकर शेयर नहीं की हुई, खुल्लम खुल्ला बातें नहीं करते उसके बारे में और ऐसे ऐसे हुल्लड़ नहीं मचा रहे, तब तक आई डोंट थिंक कि इट्स ओके फॉर यू टू कम एंड आस्क सच अ थिंग. बिकॉज फैमिली बनानी है जिन दो लोगों ने, वो उन दो लोगों का ताल्लुक है. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. ठीक है, वो कब रेडी हैं, वो कब सोचेंगे इस बारे में, उनको कब सही लगता है, वो भी उनका अपना पर्सनल मामला है, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल फैक्टर्स आते हैं, मेंटल फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल फैक्टर्स आते हैं. मतलब आप दोनों की सेहत ठीक हो, आपके फाइनेंसेस ठीक हो, आप जहनी तौर पे तैयार हो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं. और ये इतनी पर्सनल बातें हैं कि ये आपसे कोई शेयर नहीं करेगा until and unless आपसे कोई आकर ये खुद शेयर करे. Third part of the question was, because living in a joint family, will you get any kind of compulsion for kids, whether it's your choice? ये फहद के रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली और ये सारे मेरे लोग हैं. लाइक आई डोंट कॉल देम फहद के अब्बू, आई डोंट कॉल देम फहद की अम्मी. मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे सारे बहन भाई, इट्स लाइक दैट, राइट? तो पंजाबी लोग तो फिर मुंहफट होते हैं यार, उनमें तो कोई ऐसे लिहाज नहीं होता किसी चीज का. तो ऐसा एक आध किस्सा मेरे साथ मेरे खानदान में फिर हो चुका है विल से, कि जहाँ पे ऐसे पड़ाक करके बोल दिया गया कि हाँ भाई ये सोच लेना इस बारे में, हाँ वरना बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इस तरह करके. ठीक है, लाइक नॉट कि आप लोग प्लान कर रहे हो गुड न्यूज का है, बट उस तरह करके एक बात हुई थी. वहां पर भी फहद ने आगे बढ़ के वो बात चुप करा दी थी कि या व्हेन इट्स गोना हैपन यू आर गोना फाइंड आउट, सो लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. और वो बात वहां खत्म हो गई थी. वंस अगेन माइंड किया होगा जिनको मना किया या चुप कराया, और वहां पे चुप कराना जरूरी पड़ जाता है, बिकॉज इट्स नॉट दैट पर्सन's प्लेस, इट्स नॉट एनीबडीज प्लेस, यू नो. लाइक व्हेन इट विल हैपन everybody will find out, because ये कोई छुपाने की बात नहीं, खुशी की बात है. We all respect each other's boundaries. ये तो खैर मैं अपना बता रही थी, लेकिन अगर आप कभी प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, अब जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो चुका है दुनिया में. ठीक है ना, बहुत बहुत कम है. ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, जनरलाइज्ड बात कर रही हूँ. औरतें इतनी फर्टाइल रही नहीं है, हमारे खानों की वजह से, चीज़ों की वजह से, चेंजेस की वजह से PCOS जो है वो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से लोगों की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. बड़ी चीज़ें होती है, मिसकैरेजेस जितना कभी हमने लाइफ में पहले नहीं सुने थे अब हमें सुनने को मिलते हैं. इतनी चीज़ें होती हैं दर्दनाक किस्म की. तो आपको नहीं पता व्हाट समबडी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू. इन वजूहात की वजह से भी आप किसी से नहीं पूछते, बिकॉज वंस अगेन जब तक आप कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो आपसे कोई अपनी इतनी पर्सनल बॉडी रिलेटेड बात शेयर क्यों करेगा. दे आर गोइंग थ्रू इनफर्टिलिटी, इफ दे आर गोइंग थ्रू मिसकैरेज, इफ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जब तक आपकी इतनी दोस्ती होगी नहीं उनसे, वो आपसे ये सारी बातें कैसे करेंगे.
They will not talk about their own body to you, and you should not even expect them to until and unless आपकी पहले से उस तरह की दोस्ती है या बात है, आप लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हो, इतने ओपन हो. और ये बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसी ज़िंदगी में 2 या 3 लोग होते हैं जिनसे आप ऐसी कोई बात कर सकते होते हो. सो गाइज, नेवर आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीबडी, बिकॉज भले आप एक्साइटमेंट में पूछ रहे होंगे या फिर आपकी फैमिली में ये आदतन सवाल पूछा जाता होगा या समथिंग, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बदतमीजी कंसिडर की जाती है जनरल टर्म्स में. और दूसरी चीज़, आपको नहीं पता कि किसी ने क्या चीज़ से गो थ्रू किया है, और शायद आप उनको इतनी ज़ोर से हर्ट कर दें ऐसा सवाल पूछ के कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, और आप ये किसी के लिए क्यों चाहेंगे. और उसके बाद एक कांस्टेंट सवाल, वेयर इज अ फादर इन लॉ, इज इट ओके. एंड आई नो दैट दिस कम्स आउट ऑफ लव एंड इट कम्स आउट ऑफ कंसर्न. गाइज, अबू इज कम्प्लीटली फाइन. ठीक है अबू, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आज आप हमारे साथ टेबल पे बैठिएगा. वो सब आपको मिस कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप सामने आकर बैठें और आप हेलो करें सबको एंड स्टफ लाइक दैट. आप लोगों के लिए मैं वीडियो में जरूर उनको फीचर करूंगी, बिकॉज आई गेट इट. वो इतने क्यूट है कि फिर बंदा उनको मिस करेगा और बोलेगा कहाँ है अबू. सो आई विल feature him today for you guys. And I think Fahad is gonna come right in. हेलो. Hi. I knew that you were gonna come. ये अब उतार लूं? सही है, थैंक यू. उतारने नहीं दे रहा. हम तुम्हारे लिए दही बड़े लेके आ गए. और क्या लाए? जलेबी लाए. जलेबी मुझको है पसंद, जलेबी लाइए. प्ले कर दो. नहीं, मैं प्ले नहीं कर रही. Look at what just happened, guys. My husband just made a shot for me. Wow. क्या बर्थडे चल रही है? क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम. सो आज अभी इफ्तार में 1 से 1.5 घंटा ही रह गया है और मैं आज लेट हो गया काम से. तो वापसी के रास्ते में हमारे बंस रोड पड़ रहा था, तो मैं सोचा यहाँ से थोड़ा सा रुक जाते हैं. और आजकल फातिमा को हर दूसरे दिन दही बड़े चाहिए होते हैं इफ्तार में, तो यहाँ से रुक के दही बड़े लेके चलते हैं. बेबी पप्पी, बेबी गिव मी अ किस. अब्दुल वहाब, बोल अब्दुल वहाब को बुलाओ. अब्दुल वहाब. ऐसे बोला आपने अब्दुल वहाब को? हाँ ना. हेलो नहीं बोला. जलेबी आपके लिए क्या है? आप तो वीडियोस अपनी एंजॉय करते हो. हेलो तो बोलो. बेबी नहीं, he is not even gonna go. तुम देखना. He will keep saying that I want to go, but he won't go. आई लव यू, आई लव यू. इसको- यस. इसको खा सकते हैं हमेशा. ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मील है ये मेरा. और जमे अभी जलेबी नहीं मिलेगी, इफ्तार में मिलेगी. वेरी क्लोज टू असर टाइम राइट नाउ, एंड यू नो व्हाट, शुरू के दिनों में बड़ा दिल किया था टू वांट टू वेयर न्यू क्लोथ्स एवरी डे. ओह माय गॉड, नए शलवार कमीज. एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक प्लीज, कोई दिल नहीं कर रहा मेरा ऐसे नए शलवार कमीज पहनने का. कुछ भी शलवार कमीज पहनने का ही दिल नहीं कर रहा. नाइट सूट चेंज करने का दिल नहीं कर रहा. सो आई एम थिंकिंग दैट आई विल जस्ट गो एंड गेट वन ऑफ माई नाइस लुकिंग PJs. I'll wear that so that at least I look like I'm wearing a cord set or something. Although पता नहीं societal pressure क्या है, मेरे घर में तो इसका कोई pressure नहीं है. But I'm gonna do that so that I look a little better than this. Then I'll pray asar. ये देख रहे हैं, ये random inflammation हुई है मेरी स्किन के ऊपर. ऐसे ही हो जाती है, कभी स्ट्रेस से हो जाएगी, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से. बट अभी रैंडमली हुई है, पता नहीं क्यों. बट आई फाइंड इट वेरी क्यूट. मुझे अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती. हे एवरीबॉडी, सो दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे. अब जाकर मैं फुली ऐसे फ्रेश हुई हूँ. इतना मुझे मज़ा आया ना, लव्ड इट. बट या टुडेज मेमो इज जस्ट a nice and cozy night suit, a nice ponytail and a little bit of lip balm is all you need sometimes to look nice and presentable. आज क्लियरली मेरा बहुत ही लेजी stay in the room and do nothing kind of a day था, बट आई नीडेड इट सो बैडली. मतलब कुछ दिन होते हैं ना ऐसे, आपको रीसेट की ज़रूरत होती है कि बस आपने कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है, ब्रीदर लेना है, एंड देन यू विल फील गुड, रिचार्ज्ड. दैट्स हाउ टुडे फील्स राइट नाउ. द गुड पार्ट इज that I got to clean my room, relax, organize,
and all of that feels so good. So these right here are the dahi badas. ये आज मेरी request पे आए हैं. I'm so happy. इनको जल्दी से फ्रिज में रखूं because गरम दही बड़े कौन खाता है? उसने कहा कि ना आपको मैनी पेटी बहुत अच्छा है, मुझे ये क्या है, तो मैंने बताया ना कि मैं मैनी पेटी एट होम मैनी पेटी किट है ना, तो मुझे ये भी दे दोगे कि आपको मैनी पेटी बहुत अच्छा है. How और sweet. बोला कि ये वही प्रोडक्ट्स है ना, तो मैं बोला हाँ ये वही है. आप फिर भी मैंने फिर टेस्टर निकाल के दिया, आप चेक कर लो, मैंने पहले पूरा बता दिया. She likes the smell क्योंकि उसकी जी. स्मेल बहुत मजे की है. I'm glad. चलो मतलब अब हमें और रखने पड़ेंगे. Guys, you literally made वहाँ पे रख दें. हाँ सही सही सही. Guys, you literally made all of our at home mani pedi kits get sold out. You know that? हमें ये आइडिया नहीं था, बट थैंक यू सो मच फॉर लविंग देम सो मच. आप में से इतने सारे लोग तो सैलून में आके पहले टेस्ट भी किया आप लोगों ने, उसके बाद जाके यू गाइज गॉट इट. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यार. इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. हाउएवर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर बैच नंबर 2 and 3 बिकॉज डिमांड आ रही है एंड दैट्स अ गुड थिंग. अल्हम्दुलिल्लाह. ऑल्सो अच्छा सुनो, वो जो कमेंट करते हो मुनीर खान, वो तुम ही हो ना? हाँ मुझे पता था, मैंने कहा पूछूंगी जरूर. क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, एंड आई वांटेड टू टेल यू गाइज वन मोर थिंग दैट हाँ चलो ठीक है, ये कर लेंगे, सही है. सो आई आस्क्ड यू गाइज कि आप लोगों को आउट ऑफ सिटी भी अगर चाहिए हो तो शुड आई मेक सम मीन्स फॉर दैट एज वेल. तो मोस्ट ऑफ यू सेड के येस प्लीज मेक सम मीन्स फॉर दैट, और मुझे बहुत सारी कॉल्स और चीज़ें आई हैं फॉर दैट. सो आई थिंक कि अब उसका किसी तरह से मुझे तरीका निकालना पड़ेगा, एंड आई वुड ऑनेस्टली लव टू डू दैट. इतना शोर मचा रहे ये बेबी, इतना शोर मचा रहे. क्यों शोर मचा रहे हो बताओ मुझे? मेरे पास आना है, बैठना है, वीडियो बनानी है, क्या करना है? मामी नहीं, मामी ये मुझे तंग कर रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में, अपना एंजॉय कर रहा है, मैं भी इसके साथ खेल रही हूँ. मामी 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 ये लगा हुआ है क्यूटी. जी जी आए, मेरी हेल्प कराएं, मेरी हेल्प कराएं. आए, कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ओह ही डज, कम कम, आओ मेरी हेल्प कराओ, आओ चलो बैठो यहाँ पे, हम हेल्प करते हैं. ठीक है, हमने ये हाँ इस वाले बोल के अंदर हम ये वाला एम्प्टी करेंगे. ठीक है, दही बड़े ये वाले यम यम वाले मामू लेके आए. एंड गेस व्हाट, फहद गॉट वाटरमेलन टुडे. मेरे भी चीखें निकल गई खुशी के मारे अंदर, इतनी हैप्पी हो गई. ओके आपको यही छेड़ सकता है. क्या चीज? मैं टीज कर सकता है आपको. हाँ. उनके बाद सोनू इतना जोर से नहीं टीज करती यार मुझे वैसे, ये जितना जोर से टीज करता है. चलो जी ये देखो, वी आर एम्प्टीइंग द दही बड़ास लाइक दैट. नाइस नाइस, मजा है, मजा आया है, अच्छा है, गुड बॉय. ऐसे करके, जबकि मामी को मसाले वाली नहीं पसंद, लेकिन उसकी फील नहीं आती जब तक हम मसाला नहीं डालते. अच्छा उतरो. नहीं नहीं उतरना, इसको लेके जाना है ना, नहीं लेके जाओ. द वन विदाउट द ढक्कन इज द फ्रेस्को, वन विद द ढक्कन इज नॉन फ्रेस्को. बस मैंने किसी और बंदे को बता दूं ताकि याद रहे. आपको पता है कि सब आपको कितना मिस कर रहे थे. हर कोई पूछे जा रहे अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है. मैंने कहा उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई थी, मैंने कहा था मैं आज अब्बू को बिठाऊंगी, वीडियो में भी लेके आऊंगी, तो बता दें सबको. आ गया इसलिए कि वो तो मेरी तबीयत दूस थी ना. हाँ तबीयत सही नहीं थी. अब कैसे हैं? दूसरी बात ये कि इतना मेरे को वो भी नहीं. हाँ. वो भी नहीं. सही तो है. तो अब बस सही है. अब सही है, ठीक है ना? सही है, फर्स्ट क्लास है. तो सबको ऐसे प्यार दे दें कि थैंक यू. थैंक यू, आपकी बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें याद किया. बिल्कुल. और आपको आपकी मोहब्बत हमारे लिए कायम है. ठीक है, कायम रहे. सही है गाइज. मैंने कहा था ना मैं आज अब्बू से मिलवा दूंगी आप लोगों को, मैंने मिलवा दिया. इतने प्यार से आपको पता है, हर कोई पूछ रहा था आपके अब्बू कहाँ है, आपके अब्बू कहाँ है. मैंने कहा आज मुझे दिखाना पड़ेगा कि अब्बू बिल्कुल सही है, सब सही है, बस आजकल थोड़ा अपने उसमें होते हैं. गाइज ये जलेबी है या जलेबा, दिस इज सो बिग. ये आज क्या पका है इन अनम्स किचन? वी आर सॉर्ट ऑफ शॉक्ड. टोटिया है. Tortilla wraps with cornflakes on top. Oh my god.
Guys, I cannot tell you how appetizing this looks और इतनी cheesy smell है इसकी. Oof. Table ही नहीं दिखाया. Guys, we have dahi bade today, papdi, pakode, watermelons, more fruit, jaleba, and then what Anam made as well. अजान हो गई है, रोजा खोलना है. चलो दुआ करो चलो. आज अम्मी लोगों की इफ्तार हुई बाहर. रोजा रखा बेटा. They're just on time. शुक्र. अच्छा करीम, Here it is. करीम वाले को पानी वानी की बोतल दो. अस्सलाम वालेकुम. दे दिया था. क्या हाल है? रोजा खोला? रोजा आ जाए, बैठ जाए. करीम वाले को पानी की बोतल दो. यार असल में मसला ये नहीं है, जो काम पानी करता है ना. I think it's gone now. हाँ, इज गॉन. अभी नोटिस किया. And I'm just cutting this into half. Please, I need to see. Oh, filling. देखिए जरा अंदर से. Nice. मेरी कोशिश है कि मेरी इफ्तारी जो है वो healthy हो. Because I'm not gonna give all the attention to the pakoras only. 2 खाए हैं मैंने. But it's all gonna be about the watermelons and the dahi badas. Yes, it's all gonna be about that. Don't worry. And now it's finally post-iftari time, which means this is the ending of the vlog. So I hope that you guys enjoyed it. If you did, again, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'm going to catch you guys in my next one. Bye!